सच्ची घटना पर आधारित कहानी। इस कहानी का नाम आखिरी खत। यह कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले रमेश और उनके परिवार की है। रमेश एक साधारण किसान था जिसकी जिंदगी खेती बाड़ी और परिवार की खुशियों में बसी थी। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में ऐसा मोड़ आया जिसने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। यह घटना सच्ची है और यह दिखाती है कि कैसे कभी कभी जिंदगी हमें अनचाही सच्चाइयों से सामना कराती है। रमेश का परिवार गांव में बहुत इज्जतदार था। उसके पास थोड़ी बहुत जमीन थी जिस पर वह मेहनत करके अपने परिवार का गुजारा करता था। उसकी पत्नी सरला और 2 बच्चे, 10 साल की पिंकी और 7 साल का मोहन रमेश की जिंदगी का अहम हिस्से थे। उसके पास बहुत ज़्यादा दौलत नहीं थी, लेकिन जितनी भी थी उसमें वे बहुत खुश रहते थे। एक दिन रमेश को शहर से एक चिट्ठी आई। वह चिट्ठी सरकारी कार्यालय से थी और उसमें लिखा था कि उसकी ज़मीन का एक हिस्सा हाईवे निर्माण के लिए अधिकृत किया जाएगा। रमेश के लिए यह खबर बहुत बड़ी थी क्योंकि वह अपनी जमीन को अपनी विरासत मानता था। वह परेशान हो गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। रमेश शहर गया, सरकारी कार्यालय में जाकर अपनी परेशानी बताई, पर वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। उसे बताया गया कि यह निर्णय बदला नहीं जा सकता, लेकिन उसके मन में एक सवाल था, मेरी जमीन ही क्यों? वह जानता था कि कुछ ऊंची पहुंच वाले लोग उसे इस स्थिति में लाकर खड़े कर रहे हैं, लेकिन उसकी आवाज़ कहीं नहीं सुनी जा रही थी। दिन बीतते गए और रमेश ने अपनी ज़मीन का एक हिस्सा खो दिया। इससे उसकी आर्थिक स्थिति और भी खराब हो गई। अब खेती के लिए उसके पास ज़मीन कम बची थी और बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाना भी मुश्किल हो गया। कुछ समय बाद एक और चिट्ठी आई। इस बार चिट्ठी उसके बड़े भाई के नाम से थी जो शहर में रहता था और कई सालों से घर नहीं आया था। उस चिट्ठी में लिखा था कि रमेश के भाई की मृत्यु हो गई थी और उसने अपने जीवन के अंतिम समय में एक खत लिखा था जिसमें उसने अपने किए गए गलती का जिक्र किया था। उस खत में लिखा था कि भाई ने ज़मीन के मामले में गलतफहमी पैदा की थी और सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर रमेश की ज़मीन के हिस्से को हड़पने में उसकी भूमिका थी। रमेश को यह जानकर गहरा धक्का लगा, जिसे वह अपना सबसे करीबी समझता था। वही उसकी ज़िंदगी के सबसे बड़े दर्द का कारण बना। लेकिन रमेश ने उस खत को अपने दिल से लगाया और अपने भाई को माफ़ कर दिया। उसने सोचा गुस्सा और नाराज़गी से कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन माफ़ी शायद मेरे दिल को सुकून दे सके। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि ज़िंदगी में कई बार हमें ऐसे मोड़ मिलते हैं जहां सच का सामना करना मुश्किल होता है, लेकिन माफ़ी और धैर्य से हम अपनी राह को आसान बना सकते हैं।